सो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखा होगा बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। एक छोटा सा केस हमने वहाँ लिया था और उससे एलपीपी फॉर्मुलेट किया था। सो टुडे आई एम अगेन बैक विद वन केस एंड उस केस का भी हम एलपीपी फॉर्मुलेट करेंगे और देखते हैं कैसा रहता है। आई होप अगर फर्स्ट वीडियो आपने ढंग से देखा होगा तो आप इस वीडियो में मेरे से फास्ट जा कर के आप मुझसे पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So there is a company which manufactures two products A and B. So again हमारे पास जो भी कंपनीज आ रही हैं वो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स बना रही हैं तो ठीक है। So there are two products, product A and product B. Okay. Now product A passes through three processes. So now the processes are three. Okay. Product A जो है वो three process से होता है। तो let's say process number 1, process number 2 and process number 3. These are the products. ये products को represent कर रहा है और ये तीनों process है। यही हमें अभी तक पता चला है। All right, good. So there are two products और product A passes through three processes. तीनों process से pass होता है। Let me draw a line. Okay. Now but B requires use of only two of these. So there are three processes. A की मैन्युफैक्चरिंग में ये तीनों प्रोसेस काम आते हैं जबकि B की मैन्युफैक्चरिंग में इनमें से कोई दो ही काम आते हैं। अभी तक सिर्फ यही पता चला है। ओके, नाउ इफ द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डेली कैपेसिटी ऑफ ईच प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट आर द कैपेसिटीज? प्रोडक्ट A requires 2 units of process 1. Product A requires 2 units at process 1. 1 unit, sorry, I am again reading it. Product A requires 2 units of process 1, 2 units of process 2, okay, and 1 unit of process 3. इसने शुरू में ही बोला था प्रोडक्ट ए में तीनों प्रोसेस काम आते हैं तो उसने बता दिया दैट प्रोडक्ट ए की एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोसेस P1 पे 2 यूनिट्स, प्रोसेस P2 पे 2 यूनिट्स, प्रोसेस P3 पे 1 यूनिट। नाउ ये प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, ये प्रोसेस मशीन भी हो सकता है, ये प्रोसेस लेबर के फॉर्म में भी हो सकता है। सो जो भी है वॉट एवर यूनिट्स आर देयर, whether it is talking about working hours, whether it is talking about a raw material, whether it is talking about a particular different process, उस process के measurement की जो भी यूनिट है उनमें से 2 यूनिट्स P1 की, 2 यूनिट्स P2 की और 2 यूनिट्स और 1 यूनिट ऑफ P3 A की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे 3 तरह के रॉ मटेरियल्स भी आ सकते हैं। सो रॉ मटेरियल, फर्स्ट रॉ मटेरियल की 2 यूनिट गई, सेकंड रॉ मटेरियल की 2 यूनिट्स गई और थर्ड रॉ मटेरियल की 1 यूनिट गई प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने में। ठीक है। नाउ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स, ओके, प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 3 units of process 1. 3 units of process 1. Product B requires 3 units of process 1. Okay. And 1 unit of process 2. 1 unit of process 2 per unit. That means जो एक प्रोडक्ट B में काम नहीं आ रहा है वो है P3. All right. ठीक है। The maximum daily available capacity of process 1, 2, 3 are, all right. So maximum capacity or availability of these processes are 600, 300 and 100 units respectively. 600, 300 and 100 units respectively. All right. Product A is sold at a profit of rupees 40. Product A is sold. So now it is talking about profit. प्रॉफिट जैसे ही वर्ड आया मेरे माइंड में एक चीज और आ गई जो शायद आपको याद होगी कि वी आर वर्किंग फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बिकॉज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड। सो प्रोडक्ट ए इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40, ओके, and B is sold at a profit of rupees 50 per unit. So both of these are the per unit profits of these respective products. All right. What should be the production program? What should be the production program?
So what should be the production program means what should be the LPP. All right, so now let's quickly do it. बहुत easy है, सामने आपके टेबल है, मैं यहीं बना दूंगा, आप कोई दिक्कत नहीं है. So now let's move together, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कर लिया है तो conceptually ज़्यादा theoretically जाने की जरूरत नहीं है. Now quickly, so there are 2 products, 3 process and the entire calculation is there. Now we don't need to see the theoretical case. अब quickly इसको solve formulate कर सकते हैं. So let's suppose product A1 is produced in X1 units, or rather I'll say the X1 units of product A and X2 units of product B are produced. आप एग्जाम में सॉल्व करते ना, वहाँ मेंशन करिएगा नीचे. लेट्स X1 units of product A and X2 units of product B are produced. All right. So now first क्या बनाते हैं? Objective function. So objective function. So objective function, it is talking about profit only. So objective will be maximization. So maximize Z, total profit को हम Z से लिखेंगे. Now X1 units are for A1 and X2 units for B2 are produced. So 1 unit of A is giving 40 rupees per unit. That means X1 unit will give you 40 X1. And similarly 1 unit of B is giving you 50 rupees. That means X2 units will give you 50 X2. So the total will be your profit. So your total profit will be 40 X1 plus 50 X2, and our objective is to maximize this profit. Clear? Now this maximization is subject to certain constraints. Certain constraints are there. So what are these constraints? Okay, first constraint is P1. P1 constraint is saying that 1 unit of A consumes 2 units of P1 and 1 unit of B consumes 3 units of P1. So if we are producing X1 units, it will consume 2X1, and if we are producing X2 unit, it will consume 3X2, which means 2X1 plus 3X2. This is the total consumption for P1, and the maximum available capacity is 600. That means this total, ये total 600 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि maximum capacity P1 की 600 है. So it will be less than or equal to 600. Okay, let's move to P2. So 2 units are consumed in 1 unit of A1. If X1 are the units, so it will be consumed 2X1, and it will be consumed 1 into X2 is X2. You can write it as 1X2, but please 1X2 is nothing, X2. Alright, so in total it will be 2X1 plus X2, which should be less than or equal to 300. Third constraint. आई होप मज़ा आ रहा होगा इसको सॉल्व करने में, और जो एक एलपीपी का भूत एक फोबिया जो बना हुआ है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे. ठीक है. सो 1 यूनिट, सो इट विल बी 1 इंटू X1 इज X1, और यहाँ है नहीं, सो 0 X2. यस, विल राइट इट लाइक दिस. सो इट विल बी X1 plus 0 X2, because none of the units of P3 are being used for the production of product B. That means X1 plus 0 X2, it will be less than or equal to 100, because ये तीनों टोटल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से या तो कम हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, और कम हो सकते हैं का सिंबल ये होता है, इक्वल हो सकते हैं का सिंबल ये होता है. जब इन दोनों को मिला देते हैं तो ये होता है, बहुत फनी साउंड कर रहा होगा, बट दिस इज लेस देन और इक्वल टू, राइट. सो that's it. So I'll write it in a proper manner. Okay, रब करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. So the formulated program, the production program, the answer is maximize Z is equal to 40 X1 plus 50 X2 subject to constraints 2X1 plus 3X2 less than or equal to 600, 2X1 plus X2 less than or equal to 300, X1 plus 0 X2 less than or equal to 100. Is it done? No. Non-negativity constraint X1 comma X2 greater or equal to 0. This is the actual production program.
which has a objective of maximization of profit, right? So I hope the एग्जाम्पल द केस वी हैव टेकन इन दिस वीडियो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसको थॉरोली फॉलो करिए। ट्रस्ट मी, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू।